हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7.2 को लेकर के आए हैं। इसके पहले का वीडियो 7.1 और साथ साथ में फार्मूला का बेसिक पहले का क्लास में करवा दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये प्रश्न, चाहे इस चैप्टर में आने वाले प्रश्न कुछ उससे रिलेटेड भी हो तो आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे लॉजिकल बात आप लोग को क्या समझना है। सबसे पहले जितना भी मैथ मिलेगा, एक आप लोग लाइन पे ड्रॉ करके बनाना, सब मैथ आप लोग को आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रा कर लेना है। उसके बाद दो बिंदु दिया हुआ है, तो एक पर आप ए मान लीजिए, एक पर आप बी मान लीजिए। और यहाँ पर अगर बिंदु दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर बिंदु का नाम दे देना है, लेकिन यहाँ पे बिंदु का नाम नहीं दिया तो नाम हम भी नहीं देंगे। तो ए पर का बिंदु 1,-1,7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1,7। और बी का बिंदु जो है 4,-3, दोनों पे लिख देना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लाइन है, ये रेखाखंड जो है ना 2:3 में कट रहा है। मतलब कहीं पे आपको यहाँ पे कट लगा के लिख देना है 2:3, मतलब 2:3 में ये कट रहा है, ये लाइन। तो ये जो रेशियो निकलेगा, इस रेशियो से हमको बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक कहने का मतलब एक डब्बा में दो आंसर। कहने का मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये आपका निर्देशांक है, ये आप देख रहे हैं, ये भी आपका निर्देशांक ही है। तो हमको एक और इसी प्रकार का कुछ निकालना है। तो ये जो अनुपात से जो भी हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर का मान निकलता है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। ठीक है, और यहीं पर का मान हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना आपका मान होगा। समझ में आ रहा है ना बात को? तो रेशियो को 2:3 दिया हुआ था, दोनों लिख देना है। ये आपका होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। और अनुपात से, जब भी अनुपात से निकलेगा तो यहाँ पर का बिंदु निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर बिंदु निकलेगा, इसी को बोलेंगे कि निर्देशांक निकल गया। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र। यही फार्मूला से आप लोग को बनाना है, अंतः विभाजन सूत्र। और इसके लिए फार्मूला का बेसिक हम बहुत पहले ही बता चुके हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से समझाए हुए फार्मूला को, तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अंतः विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला होता है। तो ये जो ऊपर का जो आप पार्ट देख रहे हैं, रेशियो में जो लिखा हुआ है, ये आपका एक m1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा m2। देखिए, यहाँ पे हम सब प्रश्न में ही लिख करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, रेशियो को m1 मानना है, एक को m2 मानना है, x1 y1 x2 y2, और पूछ रहा है बिंदु के निर्देशांक, मतलब यहाँ पर का बिंदु निकालना है। तो चलिए, जो जो वैल्यू आप लोग देख करके भरते रहिए। m1 का मान 2 है, x2 का मान देख रहे हैं 4 है, फिर प्लस m2 का मान 3 है, गुना x1 का मान -1 है, भर दिए, बटा m1 प्लस m2, मतलब रेशियो ऊपर जो 2 3 है उसको जोड़ देना है। फिर कॉमा m1 की जगह 2, y2 की जगह -3, फिर प्लस m2, तो m2 की जगह 3 है, y1 7 है, और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 को जोड़ना है। अब बस इसको कैलकुलेशन करिए, 4 दूना 8, प्लस माइनस -3, और 3 दो आपका हो जाएगा 5। ये हो जाएगा -6 प्लस 7, ये 21 बटा 5। ठीक है, तो 8 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 5/5, और 21 में से 6 घटेगा ना, प्लस माइनस होता है, तो 15/5, ये आ जाएगा 3, और ये कट के आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर जो बच के आए 1,3। तो यही जो दोस्त हुआ आपका आंसर। और 1,3 मतलब इस लाइन को अगर इतना रेशियो में काटा जाएगा तो इसका जो निर्देशांक आएगा 1,3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर का बिंदु हम निकाल के कितना लिए, 1,3। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बिंदु दिया हो रहेगा, तो ये निकालना होगा, अनुपात निकालना होता है, जो इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो बस इतना बात समझ में आना। देखिए, कैसा वीडियो लग रही, वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हूँ कि समझ में आ जाएगा। अगर आज वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कह रहा है, देखने में लग रहा है प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा है लेकिन बहुत धमाका करने वाला है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु 4, -1
और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब एक रेखाखंड है, जैसे देख रहे रेखाखंड, इसको 3 भाग में काटना है और जो तीनों भाग में कट के जो भी आएगा वो तीनों का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, जैसे समझिएगा। हम सबसे लॉजिकल क्या बताएं, पहले आप लोग को एक लाइन खींच लेना, चाहे कोई भी प्रश्न पूछे। ठीक है, यहाँ पर एक नाम दे दीजिए ए और यहाँ पर नाम दे दीजिए बी। पहले लाइन का नाम दे दिए। अब कितना बोल रहा, सम त्रिभाजित 3 बार काटना है। तो 3 बार काटने के लिए हमको कितना कट लगाना हो कि 3 पार्ट में हो जाए। कोई भी लकड़ी को 3 पार्ट करना है, इसका मतलब 2 बार कट लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे। जब 2 कट लगा तो देखिए तो 1 2 3 3 पार्ट में बन गया कि नहीं बन गया। तो बस यही त्रिभाजित करना था। तो इसका नाम हम लोग देते हैं सी और इसका नाम दे दिए हम लोग डी। और ये जो त्रिभाजित हुआ इसी का हम लोग का बिंदु निकालना है। समझ में आ रहा है ना बात। देखिए इसका दिया हुआ है 4,-1 इसका दिया हुआ है और बी पर का -2,-3 ये भी दिया हुआ है। सी और डी नहीं दिया हुआ और जो कट क्या है इसी को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको निकालने के लिए पहले करना क्या, देखिए पहले पकड़ी किसके बीच में है। अगर बीच वाला पकड़ा जाता ना तो दम आराम से निकल जाता। लेकिन हम पूछेंगे कि ए और बी के बीच में कौन सा बिंदु है, कोई आप ढूंढ के बता सकते हैं। सीधे आप क्या बोलेंगे, सी और डी दोनों है, यही ना बोल सकते हैं। लेकिन हाँ ये बोलेंगे कि बी और सी के बीच में कौन बिंदु है, तो आराम से बता देंगे कि डी है। ये भी पूछेंगे कि ए और डी के बीच में कौन है, तो सी बोल सकते हैं। लेकिन ए और बी के बीच में कौन है, कोई लाइन है नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोला था, एक लाइन था, एक लाइन को सम त्रिभाजित किया, 3 पार्ट में बांटना है। इसका मतलब 2 कट लगाएंगे, एक का नाम दे दीजिए सी, एक का नाम दे दीजिए डी। और यही पर का आपका निर्देशांक पूछ रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा था। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर का देखिए जब भी सम त्रिभाजित बोले तो इसको अपने मन से 1:2 में काटना है। 1:2 में काटना है। रेशियो कितना लगाना है, 1:2। मतलब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं। देखिए हम क्या किए यहाँ क्या हम किए, यही बात आप लोग को समझना है। देखिए पहले तो इतना समझ में आ गया होगा, जब भी सम त्रिभाजित का क्वेश्चन पूछे तो अपने मन से 1:2 लगाना है। माना कि ये रेखाखंड 1:2 में विभाजित हुआ, तो 1 जब भी लिखेंगे जहाँ पे छोटा वाला रहेगा वहीं पर का निर्देशांक निकलेगा। इस बात जो बोर्ड उसको समझिएगा। 1 यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब सी पर का निर्देशांक निकल जाएगा। अगर 1 यहाँ पे लिखते, क्योंकि आप लोग ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा सर 1:2 में काटे, इसको हम 2:1 में भी तो काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, 2:1 में भी काट सकते हैं। लेकिन जिधर छोटा अंक रहेगा वहीं पर का निर्देशांक हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे में अगर 1 यहाँ पे माने तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 रखना है, क्योंकि छोटा बात है ना, तो छोटा लाइन तक 1 रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको 2 रखना है। ठीक है, क्योंकि छोटा वाला छोटा रहेगा। लेकिन अगर आप इधर 1 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर डी से ए तक को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर का जो लाइन 1 है ये वाला लाइन, तो यहाँ पर से बिंदु जो निकालेंगे वो सी पर का निकल जाएगा। अगर 1 आप इधर मान लेते हो और 2 इधर मानते हो तो 1 यहाँ पर न रहेगा, तो फिर डी पर का निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी समझिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए आगे क्या बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित किया। 1:2 में विभाजित किया, इस बात को तो हम लोग को लिख लेना। ठीक है, तो 1:2 में यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इधर 1 रहेगा तो सी पर का निर्देशांक निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो वाला बात जब भी आएगा तो अंतः विभाजन सूत्र ही लगाते हैं। ठीक है, तो अंतः विभाजन सूत्र से सी पर का निर्देशांक, सी पर का ही निकलेगा। क्यों निकला अभी हम बताया ना, समझा ना कि क्यों निकला सी पर का। सी पर का निर्देशांक सी पर क्यों निकल रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पे है। अगर आप 1 इधर माने होते तो यहाँ पे लिखते अंतः विभाजन सूत्र से डी पर का निर्देशांक। समझ, दम लॉजिकल छोटा सा ही बात है। भले इतना देर में हम टाइम ज़्यादा लगा दिए हैं, हमको समझाना था इस वजह से, लेकिन है हल्का ही। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला वही लगाना है जो अंतः विभाजन सूत्र का था। फार्मूला हम लिख लिया यहाँ पे। अब फार्मूला लिख लें तो बाकी जो माना था मान लीजिए, ये आपका होता है x1,
ये होता है y1, ये होता है आपका x2, ये होता है y2, ठीक है। और ये जो रेशियो माने हैं, ये वाला रेशियो, तो m1 m2 हो जाएगा ना, तो ये वाला मेरा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप लोग को देख देख के यहाँ पे वैल्यू को भर देना है। अब देख के भरिए क्या क्या भराएगा। देखिए थोड़ा सा मीटर ले रहे हैं साइड में। m1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू -2 हो गया, प्लस m2 आपका कितना है 2 है, x1 4 है, और m1 प्लस m2 मतलब ऊपर वाले को जोड़ना है 1 + 2, ठीक है। फिर कॉमा m1, तो m1 1 है, गुना y2 -3 है, प्लस m2 देखिए कितना है 2 है, और गुना y1 आपका कितना है -1 हो गया, ठीक है, -1, फिर बटा 1 + 2, यही ना करना है दोस्त, ठीक है। अब हल करते रहिए, तो हो जाएगा -2 + 4 दूना का 8 बटा 3, फिर कॉमा -3 -2 बटा 3, ये दो हम निकाल लिए यहाँ पे। अब इसको आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 बटा 3, और ये हो जाएगा -5 बटा 3, तो ये कट गया, 3 दूना का 6, मतलब ये निकल के आ गया 2, -5 बटा 3। तो ये कहाँ पर का बिंदु निकला, ये निकला सी पर का। क्यों सी पर का निकला, क्योंकि एक यहाँ पर माने हुए थे। बार बार इन समझा रहे, अगर एक यहाँ पे मान लेंगे तो यहाँ पर का निकलेगा, ठीक है। तो हम सी पर का निकाल लिए 2, -5 बटा 3, यहाँ पर का बिंदु हम निकाल के कितना लिया है 2, -5 बटा 3। अब यहाँ से एक बात समझिएगा थोड़ा सा कि देखिए, तो बी, अब ये वाला भी तो निकालना है ना, ये भी निकालना है। तो देखिए ये निकालने के लिए फर्स्ट चैप्टर में ये सब मैथ खूब आया है। यहाँ पर का जब बिंदु निकालना, तो देखिए तो बी और सी के बीच में डी है कि नहीं है, अब साफ पता चल रहा है ना। तो क्या मध्य बिंदु से ये वाला नहीं निकल जाएगा, ये मध्य बिंदु से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा हम लाइन को ड्रा करके समझा देते हैं। देखिए अब डी पर का निर्देशांक आप लोग क्लियर नीचे बनाइएगा, हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे बिंदु डी पर का निर्देशांक, आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है ना, बिंदु डी का निर्देशांक। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बिंदु डी वाला, तो डी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या मध्य बिंदु नहीं लग जाएगा। देखिए तो दोनों के बीच में है, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + y1, x1 + x2 बटा 2, और y1 + y2 बटा 2, यही तो होता है। यानी कि सबसे अच्छा याद करने का फार्मूला पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 और दूसरका जोड़ दूसरका बटा 2, बस यही तो है मध्य बिंदु का। इतना फार्मूला से लिखना है, लेकिन याद रखिएगा उसी तरीका से। तो पहिलका जोड़ पहिलका मतलब 2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये आपका 2 -2 ही होगा, और y1 + y2 यानी -5 बटा 3 प्लस और माइनस, ये भी -3 आपका बन जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 × 9 -9 में -5 जोड़ेंगे तो -14 बटा 3 दूना का 6, ये हो जाएगा। तो कट जाएगा 7 दूना 14, 3 दूना का 6, तो आपका बचेगा 0 बटा 2 यानी 0, ये हो जाएगा -7 बटा 3। तो ये आपका हो गया डी पर का निर्देशांक। तो आपका 2 आंसर आएगा, एक आंसर आपका ये वाला हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी था, तो डी पर का निकल गया 0, -7 बटा 3। थोड़ा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा, लग रहा हो कि बहुत टफ है नहीं, हम एक ही क्वेश्चन पे हम बहुत समय दे देते हैं आप लोग को सिर्फ समझाने की वजह से। वीडियो लंबी से दिक्कत मत लीजिएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है तो नहीं देखना है, ऐसा कोई बात नहीं, समझाने की गारंटी है। समझिए, बस प्यार से समझते रहिए, दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए कैसा वीडियो लग रहा होगा तो समझ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके स्कूल में खेल प्रतियोगिता जो होता है उसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 2 लड़की है, एक का नाम है, कहाँ गया नाम, कहाँ गया, निहारिका एक नाम था ना, हाँ, एक है रश्मि, ठीक है, और दूसरा है निहारिका, ठीक है। यही 2 आपका यहाँ पे लड़के हैं, दोनों लड़के जो है, तो यहाँ पे दोनों 2 लड़की है, एक निहारिका है, एक रश्मि है। क्या इसमें है कि एक आयताकार मैदान ABCD, ये आपका एक आयताकार फील्ड है, ABCD यहाँ पे देख रहे होंगे। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। 1-1 मीटर की दूरी पर ये आप लोग को बनाया गया, चूना से लाइन को दर्शा दिया गया है।
100 गमले रखे गए हैं और यहाँ पे लगातार 100 गमला रख दिया गया है। जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ती है। अब देखिए निहारिका यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से निहारिका दौड़ना चालू करती है और दौड़ना चालू करती है और उस जगह पे रुकती है कि जितना गमला है उसके 1/4 भाग तक जाकर के रुक जाती है। तो गमला तो टोटल 100 रखा हुआ है, यही ना रखा हुआ है, तो 100 गमला के 1/4 भाग पे जाकर के रुकती है। उसके बाद वहाँ एक झंडा जाकर के गाड़ देती है। लेकिन प्रीत जो है, यहाँ प्रीत है, प्रीत रश्मि नहीं था, प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए प्रीत यहाँ पे 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। अब ई कितना दौड़ेगी, जितना गमला रखा हो 100 गमला, तो 100 गमला के 1/5 भाग वो दौड़ेगी। मतलब कितना गमला तक दौड़ेगी, तो गमला तो टोटल 100 है, 100 का 1/5 यानी कि 20 गमला तक वो जाकर के रुक जाएगा, झंडा गाड़ेंगे। और ये जो थी निहारिका वो 25 चौकीस यानी 25 गमला पर जाकर के वो रुकेगी। तो हमसे क्या पूछ रही है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दोनों झंडा जो गड़ाया दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या होगा। फिर लास्ट में भी क्वेश्चन है, पहले इतना कर लेते उसके बाद इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में तो ऐसा प्रश्न नहीं आता है लेकिन बुक में है तब तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखिए निहारिका द्वारा पहले देखिए अगर सिर्फ इसमें दूरी ही निकालना है, क्वेश्चन टफ है नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये ही सिर्फ निकालना है। दूरी तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को दूरी निकालने के लिए पहले बिंदु पता होना चाहिए। बिंदु रहेगा तो आराम से दूरी निकल जाएगा, लेकिन हमको बिंदु ही नहीं पता है, तो बिंदु पहले पता करना है। तो देखिए ये वाले लाइन को हम लोग एक्स लाइन बोलते हैं और इस वाले को बोलते हैं वाई, ऊपर वाले को वाई बोलते हैं, नीचे वाले को एक्स बोलते हैं, सभी को है पता। और सबसे पहले लाइन पे लिखना होता है तो एक्स वाले को ही लिखते हैं, ये भी पता होना चाहिए, एक्स वाले को पहले लिखते हैं। तो पहले देखते हैं निहारिका झंडा कहाँ पे रख रही है। लिखेंगे निहारिका द्वारा झंडे की स्थिति, ठीक है, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति। निहारिका झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, ठीक है। तो देखिए निहारिका है कहाँ लाइन पे, निहारिका द्वारा झंडा कहाँ गाड़ा गया, यही से हम लोग बिंदु निकालेंगे। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, तो निहारिका देखिए तो दूसरा लाइन पे है ना दूसरा लाइन पे, मतलब एक्स वाला है ना ये, तो पहले आप लोग को दूर लिख देना है। और वाई वाला पे कहाँ है यही तो नहीं पता, तो वाई वाला पे बोला था कि टोटल 100 गमला है, उसका 1/4 भाग पे जाकर रुकती है, 1/4 भाग, यही ना कह रहा था। तो 25 चौके 100 हो गया, यानी कि जो निहारिका है 2,25वां जगह पे है, यानी 25 गमला जहाँ पे मिला वहाँ पे रुक गई। तो देखिए एक बिंदु हम लोग तो निकाल लिए, एक निर्देशांक ये वाला हो गया। अब प्रीत है, ठीक है, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति। अब प्रीत कितना कहाँ पे गाड़ रही है, तो प्रीत वाला भी देखिए, बिंदु निकालना बहुत इजी है, बिंदु निकल गया तो दूरी निकल गया, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा था। अब प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति, तो प्रीत देखिए 8वां लाइन पे है, यानी एक्स का वैल्यू तो 8 दे दिया, पहले लिख देना है। अब वाई पे कितना होगा, तो गमला तो 100 ही है, लेकिन वो कहाँ 1/5 भाग पे ही जाकर के रुक जाती है, मतलब 100 का 1/5, ये कट जाएगा 20 में रहते हैं। तो ये निकल के आपका कितना आ गया 8,20, ये निकल के आ गया। तो दोनों का बिंदु निकल गया ना। तो आपसे यही तो पूछा था कि जो दोनों झंडा जहाँ पे गड़ा है इसका दूरी बताइए, दोनों का दूरी कितना होगा। तो बिंदु निकल गया तो दूरी निकालेंगे। तो दूरी के लिए पहले आप लोग को एक लाइन ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए यही तो पूछ रहा था, मान लीजिए एक झंडा यहाँ पे है एक झंडा यहाँ पे है, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों की बीच की दूरी, यही तो बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे ए बी मत मानिए, यहाँ पे पी और क्यू मान लेते हैं। क्यों पी क्यू मान रहे हैं, क्योंकि ए और बी इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और बी दे रखा है, तो ए बी हम लोग नहीं लेकर के पी और क्यू मान लेते हैं। मान लीजिए कि जो झंडा जहाँ गड़ाया उस जगह का नाम पी दे दिए और ये जो झंडा जहाँ गाड़ी वहाँ पे इसको क्यू नाम दे दिए, तो यहाँ पे पी क्यू मान लिए, ठीक है। तो यही तो पूछा था दोनों बीच की दूरी बताइए। तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये आपका हो जाता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये हो जाता है y2। दूरी सूत्र का फार्मूला आप लोग लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 आपका कितना है 8 है, माइनस x1 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2
20 है और y1 25 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36 और 25 में से 20 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि -5 होगा तो -5 का स्क्वायर प्लस में ही होगा ना। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा √81, 61 होगा ना जी, 81 कहाँ से होगा, 3 2 5 1 6 √61, मतलब दोनों के बीच की दूरी √61 इकाई हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये तो एक प्रश्न का आंसर आपका हो गया, यहाँ पे दोनों बीच की दूरी पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। अब ये दोनों झंडा के बीच में एक रश्मि अब जा रही है और रश्मि दोनों के बीच में वो झंडा गाड़ना चाह रही है, तो वो झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, तो बताइए ना, एक झंडा यहाँ पे एक झंडा यहाँ पे, अब बीच में गाड़ना है, इसका मतलब दोनों के बीच बीचवा में ही गाड़ने के लिए बोल रहा है ना, इसका मतलब मध्य बिंदु लगा देंगे, जहाँ पे बीच का बात पता चल रहा है तो मध्य बिंदु ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रश्मि द्वारा। ठीक है, रश्मि द्वारा, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा अलग पेन से लगा देते हैं, 1 मिनट। रश्मि द्वारा नीले रंग के झंडे, नीले रंग की झंडे रश्मि द्वारा नीले रंग के झंडे, रश्मि द्वारा गाड़े गए, यहाँ पे लिख देते हैं गाड़े गए, रश्मि द्वारा गाड़े गए नीले रंग की झंडे की स्थिति। अब ये नीला रंग कहाँ पे गाड़ रही है, नीला रंग कहाँ पे गाड़ रही है, ठीक बीच बीचवा में, इसका मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, बीच बीच में गाड़ रही है, यानी कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो हो जाएगा, क्योंकि बीच में झंडा गाड़ रही है, तो यही ना तुम्हारा बिंदु है, बिंदु यही ना दिया हुआ है, इसी बिंदु से तो चलना है। तो इसका क्या हो रहा है, पहिलका जोड़ पहिलका बटा 2 यानी 2 + 8 2 और दूसरा का तो 25 + 20/2, 25 + 20/2, तो 8 2 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। ठीक है, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 से 22.5, खैर काटना नहीं चाहिए था लेकिन काट दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 5, 22.5, यानी कि रश्मि कहाँ पे गाड़ रही है, 22.5 मीटर की दूरी पर वो गाड़ रही है केमा रेखा पे पश्चिमी रेखा। 5 का मतलब क्या दर्शाया, देखिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा 5 और 22.5, इसका मतलब अतः रश्मि जो है, रश्मि केमा लाइन पे जाएगी, पश्चिमी रेखा पर, 5 का मतलब क्या आ गया कि पश्चिमी रेखा पर है, पश्चिमी रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी, बस यही कह रहा था। देखिए 5 का मतलब पचमा रो यहाँ पे आ जाएगी और यहीं पे जा करके झंडा यहाँ पे फटाक से गाड़ देगी, जो कि दोनों के बीच की दूरी 22.5 रहेगा। बताइए ज़्यादा हार्ड नहीं था, है बड़ा क्वेश्चन लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए बिंदु -3,10 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जहाँ पे भी अनुपात पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के अनुपात आपसे पूछेगा तो आप 1:1 ही मानिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। चाहे क्वेश्चन किसी तरह घुमा के पूछे, सीधे पूछे अनुपात निकालना, कहीं पे भी अनुपात निकालना बात आ गया तो आपको 1:1 ही रखना है। जैसे क्वेश्चन था कि -3,10 यानी -3,10 और 6, -8 6, -8 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, ठीक है, उसको किस अनुपात में विभाजित करें, मतलब यहाँ पर रेशियो हम लोग को निकालना है कि जो बिंदु -1,6 हो जाए। पहला क्वेश्चन जो पढ़े थे इसी वीडियो में, पहला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ क्वेश्चन था और यहाँ पे अनुपात दिए हुए था, तो बताइए अनुपात जो दिया हुआ था तो उस अनुपात से यहीं पर का ना बिंदु निकाले थे, बताया था ना, यहाँ पे P मान के यहाँ पे निकाल लिए थे। लेकिन अब की क्या बोला, ये दोनों बिंदु दिया हुआ है और ये वाला भी बिंदु दिया हुआ है जिसको हम लोग P मान लेते हैं, और ये बिंदु है -1,6, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब किस अनुपात में काटा होगा कि इसका बिंदु इतना आया है, तो वही अनुपात को हम लोग को मान लेना है x और एक अनुपात को मान लेना है 1, यही बिंदु में हम लोग को काटना, बस यही थोड़ा सा बात है। उसमें क्या था कि दोनों था तो हम ये निकाले, अब कि ये है और ये दोनों निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो बस हम लोग को अंतः विभाजन सूत्र ही लगाना है,
ये आप लोग x1 y1 तो मान ही सकते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये हो जाएगा y2। इससे नहीं कुछ मतलब रखना, मतलब है लेकिन इसको कुछ नहीं मानना है। लगाएंगे अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। फार्मूला तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अंतः विभाजन सूत्र से इस फार्मूला पे आप लोग को सबको बैठाना है। x1 y1 x2 y2 मान लिए हैं, और रेशियो को क्या मानना होता है, m1 m2। ये हो गया आपका m1, ये हो जाएगा आपका m2। ये सिर्फ माने हुए हैं, इसको पावर मत समझिए कि x के पावर -1, ये माने हुए हैं। अब यहाँ पे देख देख के भरिए, m1 कितना है x, x2 कितना है 6, m2 1, x1 -3 और m1 प्लस m2 मतलब कि x प्लस 1, इन्हें जोड़ेंगे। फिर कॉमा m1 देखिए x है, y2 -8 है, m2 1 है, y1 10 है बटा x प्लस 1। यही आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसको आपको सिर्फ साइड में लिखते चलना है, क्योंकि इसी का तो मान ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको साइड में आपको लेके चलना है और इसको से कंपेयर करना है। पहल का के साथ कंपेयर कर दीजिएगा और दूसरा का के साथ करना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, पहले इसको अभी लिखेंगे -1,6। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, 6 में x से 6x, ये हो जाएगा -3 बटा x प्लस 1, कॉमा -8 में x से -8x प्लस 10 बटा x प्लस 1। इतना कर लेंगे। अब क्या बोले थे, पहिलका के साथ कंपेयर करो, यानी -1 बराबर 6x - 3 बटा x प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको अलग रहने देंगे, फिर कॉमा नहीं, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब दूसरा के साथ, यानी 6 बराबर -8x प्लस 10 बटा x प्लस 1, इस प्रकार से। तो देखिए पहले इसको हम लोग हल करते हैं, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो -1 से अगर ये दोनों में गुना करेंगे तो -x और -1 हो जाएगा और इधर 6x - 3 होगा। तो x वाले को एक तरफ करिए तो -x, ये प्लस इस तरफ माइनस हो जाएगा और -3 प्लस 1, इतना तो जान रहे ना। तो हो जाएगा -7x बराबर -2, तो माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर बच जाएगा 2/7, यानी इसको अनुपात में जब लिखा जाएगा तो 2:7, यही ना होगा। अब देखिए इससे भी आप चलोगे तो आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। इससे भी आप हल करोगे तो आंसर यही वाला आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, या तो आप पहिलका से बनाइए या तो दूसरा से बनाइए, कोई से हाँ कंपेयर ऐसे ही करना, ये नहीं कि ई मन किया पहला, इसको मन किया दूसरा उठा लेंगे, तब वो गलत हो जाएगा। पहला के साथ ही चलना है। तो आप इससे किए तो 2:7 आया है, आप इससे भी जब करोगे तो 2:7 ही आएगा। ये आप लोग घर पे बैठ के आप लोग जरूर निकालने की कोशिश कर लीजिएगा। तो इसका जो कितना अनुपात में कटा, ये रेशियो कितना आएगा 2:7, मतलब यहाँ पर रेशियो 2 था और यहाँ पर रेशियो आपका कितना था 7 था। अब 2 और 7 निकाल के जब चेक करेंगे तो मेरा यहाँ पर का बिंदु इतना ही आ जाएगा। समझ में आ गया ना बात। तो जब समझ में आ रहा है तो बस एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे क्या बोल रहा है इसको देखेंगे। क्वेश्चन 5 में भी अनुपात ही निकालना, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, ये सिर्फ आगे ही दे दिया है कि वह अनुपात याद करें। साफा बोल दिया, दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अच्छा अनुपात निकालना है, ठीक। तब तुमको तो 1:1 में ही काटेंगे, पहला तो दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदु ए को जो मिला रहा है 1, -5 और बिंदु बी को जो मिला रहा है -4, 5, इसको ना एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यहाँ पे कुछ नया बात आया है, एक्स अक्ष से विभाजित, यहीं पे कुछ नया आया, ठीक है। तो पहले दोनों बिंदु को मान लेना है आपको, ए और बी को मान लेना है। और बोला है एक्स अक्ष, मतलब यहाँ पे तो बिंदु आपको एक पी मानना ही है जैसे उसमें माने थे। और एक्स अक्ष बोला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर का मान दिए हुए था, ठीक है ना। जिसमें देखिए 1, 2, 3 मान था, तो यहाँ पर एक मान भरे थे, लेकिन यहाँ पर मान 2 ही दिया है और तीसरा मान दिया हुआ है, लेकिन उस जगह पे हम लोग को एक्स अक्ष बोला है। तो एक्स अक्ष का मतलब होता है x, 0। ये पहले के क्लास में बताया गया है। जहाँ एक्स अक्ष बोलेगा तो x, 0 लेना है और y अक्ष बोलेगा तो y, 0 नहीं 0, y,
y को पीछे रखना, y अक्ष में y पीछे रहेगा, x अक्ष बोलेगा तो x, 0, y अक्ष बोल देगा तो 0, y। पहला क्वेश्चन में अंक था लेकिन यहाँ पे ये दे दिया तो इसी से हम लोग बनाएंगे, क्या दिक्कत है। अब बाकी सब वही पैटर्न है जो पहला बनाए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग अंतःविभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। बाकी जो बात है पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, अनुपात पूछ रहा है ना, तो x और 1 हम लोग को मानना है। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, और इसको हम लोग m1 y2 मान लेते हैं। ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, ये मान लिया हम लोग। अब यहाँ पे अंतःविभाजन सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे मान भर दीजिए। m1 का मान कितना है, x है। x2 का मान कितना है, -4 है, ठीक है। फिर m2, तो m2 का मान कितना है, 1, और x1 का मान भी 1 है। फिर m1 + m2 मतलब x + 1 जोड़िए। फिर m1 ये 1 है, देखिए ठीक है 1 है, m1 के जगह भरेंगे x, y2 के जगह 5, m2 1, y1 -5, और m1 + m2 मतलब x + 1 को जोड़ना है। अब साइड में x, 0 को लिखते चलना, जैसे इसके पहले हम लोग -1, 6 को लिखते थे, तो यहाँ पे x, 0 ले लेंगे। वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे। यहाँ पे करिए, ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा 1/x + 1, ये हो जाएगा 5x - 5/x + 1, और यहाँ पे जो x, 0 इसको ले लेंगे। अब कंपेयर क्या करना, पहला के साथ, लेकिन यहाँ पहला के साथ कंपेयर करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड पे अंक रहना चाहिए। अगर अंक नहीं है, दोनों चर है, वेरिएबल है, तब यहाँ पे वैल्यू निकलेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग पहला कंपेयर करोगे तो कोई अंक नहीं रहेगा, जो कि x ही सिर्फ बचते चलेगा, तो उससे आंसर ही नहीं निकलेगा। अगर यहीं पे कोई अंक रहता है, 1 5 6 7, सिर्फ चर नहीं रहना चाहिए था, ABCD वाला अक्षर यहाँ पे नहीं रहता, तो पहला के साथ कंपेयर कर देते। लेकिन यहाँ पे ये आ गया है, तो इसके और इससे कंपेयर करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक करिएगा कि आखिर आ क्या रहा है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करें दूसरा के साथ। ठीक है, क्यों करें भी समझा दिए ना, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक रहता तो हो जाता, क्योंकि पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दोनों जगह अंक था, तो हम लोग पहला के साथ कंपेयर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चर आ गया है, तो हम लोग दूसरा के साथ कंपेयर करेंगे, यानी 0 = 5x - 5/x + 1। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अभी 0 में इतना से गुना होगा तो आपका 0 बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 5x - 5, यही ना बचेगा। तो 5 को इधर ले आएंगे तो बच जाएगा 5 = 5x, तो 5 से 5 1 बनाते हैं, तो x बराबर कितना बचा, 1। तो x बराबर 1 बचा, इसका मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 भी मान सकते हैं कि नहीं। तो x बराबर हो जाएगा 1:1, यानी ये जो रेशियो कटेगा 1:1 में आपका कटेगा, यानी कि यहाँ पर 1:1 में जब करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है ना, तो ये रेशियो जो है 1:1 में कटेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन तो आ गया, अनुपात पूछा था, दूसरा इसी में पूछ रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब हम लोग को निर्देशांक निकालना है। यहाँ पर निर्देशांक पहला में था, लेकिन इसमें निर्देशांक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या था कि अगर ये और ये बिंदु से निकालते तो मेरा ये आ जाता, लेकिन यहाँ पे x अक्ष बोल दिया था, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लिए हैं x:1। तो अब x के जगह 1 रखना और यहाँ पे भी 1 रखना है, और ये दोनों विभाजन बिंदु से हमको यहाँ का निर्देशांक पता करना। तो जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बोला था, क्या कह रहा था, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग को समझा नहीं, तो अब हम समझा देते हैं। ये आपका पहले से लाइन था, इस तरफ पेज के इस तरफ था, तो हम इस तरफ लिख दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था x और 1 माने हुए थे। तो अब हमको जो निकला है अनुपात 1:1 ही ना निकल के आया, तो वही 1 यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पर जो बिंदु P माने हुए थे, तो E पर का अब हमको निर्देशांक पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना आपका आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन 2 गो था, एगो रेशियो दे दिया, तो आप लोग इससे निकालना है। तो बस बात समझ गए ना क्या कहना चाह रहे थे, तो यहाँ पर का बिंदु निकालना है, तो इसी से ना निकलेगा। तो देख के भरते चलिए, m1 1 हो गया, x2 -4 है, m2 1 है, x1 1 है, m1 + m2 यानी 1 + 1 हो जाएगा। m1 बस देख के भर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देते रहिएगा। m2 1, y1 -5, और m1 + m2 यानी 1 + 1, बस इतना जोड़ देना है। उसके बाद हो जाएगा -4 + 1/2, और ये हो जाएगा 5 - 5/2। देखिए यहाँ पे हल कर लीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन है, आप लोग इस पर थोड़ा दिक्कत मत लीजिएगा,
ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा -3/2, 0। एक आपका आंसर ये वाला भी होगा। यानी कि रेशियो जो निकाल के आए थे, ये वाला रेशियो जो यहाँ पे देखिए इस तरफ, देखिए इस तरफ जो रेशियो निकाले थे उसी रेशियो के यहाँ पे भरना था और भर के यहाँ पर का बिंदु निकालना था। तो यही बात यहाँ पे हम किए। यहाँ पर जो मान था रेशियो 1 में कटा था, तो यहाँ पर जो बिंदु हम रेशियो से निकाले तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आ जाएगा -3/2, 0। समझ में आ रहा है ना? वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो पे एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y मान ज्ञात करना है। मतलब पहले से ही बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज बोल रखा है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज यहाँ पर मैंने फिगर पार लिया। ठीक है, उसके बाद जो चारों बिंदु था, चारों बिंदु को दर्शा दिए। उसके बाद आप लोग को दोनों डायगोनल खींच देना, क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 ही डायगोनल बनता है, 2 ही विकर्ण बनते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको y का मान पूछ रहा है और x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल से बात आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखिएगा। इसका मध्य बिंदु आप पता कर लो, यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मध्य बिंदु, और ध्यान देना दोनों का मिड पॉइंट जो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AC दोनों का बीच बीच में कॉमन कौन, उभयनिष्ठ कौन होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि इसका भी मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा और इसका भी मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब दोनों का मध्य बिंदु आपस में बराबर होगा। इतना बात तो पता चल रहा है ना कि क्यों बराबर कर रहे हैं। तो AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, इतना आप लोग को लिखना ना, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, बस। अब मध्य बिंदु लिखे तो मध्य बिंदु बराबर क्योंकि समझ में आ गया। तो AC का मध्य बिंदु, तो बताइए AC का मध्य बिंदु ये वाला है, तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, पहला पहला को जोड़ते हैं बटा 2 करते हैं, यही ना होता है जी। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उससे अच्छा है मध्य बिंदु का याद करने के लिए पहिलका जोड़ पहिलका, यानी कि 1 + x/2। ठीक है, फिर दूसरा जोड़ दूसरा, यानी 2 + 6/2, यही तो हो गया मध्य बिंदु, इसका हो गया। अब BD का मध्य बिंदु पता करो, तो 4 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि पहला जोड़ पहला बटा 2 और दूसरा जोड़ दूसरा बटा 2 हो गया। अब यहाँ से क्या, यहाँ से हमको बताना पड़ेगा, यहाँ से आप समझ ही रहे हैं कि दोनों तरफ जब इक्वल आ रहा है इसका मतलब हमको कंपेयर अब करना होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, दोनों को कंपेयर करना है, तो पहला पहला के साथ होगा, दूसरा दूसरा के साथ। लेकिन पहले एक लाइन बढ़ रहा है तो बढ़ा देते हैं, 1 + x/2 और 6 2 8/2, यहाँ पे भी बढ़ रहा था, यहाँ पे भी लिखेंगे 4 3 7/2 और ये वाला कुछ नहीं, तो ये वाला इसी प्रकार लिख के छोड़ देंगे। अब पहला पहला के साथ कंपेयर कर लीजिए, इसको साथ, यानी 1 + x/2 बराबर 7/2, यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। और इसको करेंगे 8/2 बराबर y + 5/2 हो गया। तो देखिए ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर भी कटता है, सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + x बराबर 7, तो x बराबर इधर आएगा तो 6 बन जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये भी 2 से 2 खत्म, तो बचा 8 बराबर y + 5, तो y बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5, यानी कि घट के आ जाएगा 3। तो y का मान कितना आ गया, 3। और हम लोग से x और y का ही तो मान पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि x और y का मान निकाला, तो x और y, इससे भी इजी कोई मैथ होगा? नहीं, इस चैप्टर में सबसे इजी तो आप लोग को यही लग रहा होगा, लगेगा भी सब इजी है, रिवीजन बस आप करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। पहले यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का निर्देशांक निकालना है। अब ए कहाँ पे, बी कहाँ पे, ध्यान से समझना। पहले यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है।
ए बी वृत्त का व्यास है। व्यास किसको बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं? इस सेंटर से इस सेंटर, मतलब पहला परिधि से दूसरा परिधि को केंद्र से टच होकर के निकल जाए। केंद्र से जो टच होकर निकलेगा वही तो परिधि होता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टक देखिए टच हुआ, टच होकर निकल गया, इसका मतलब ये आपका व्यास है। तो ए बी एक वृत्त का व्यास है, इसका नाम ए और इसका नाम बी, यही आपसे बोला था। जिसका केंद्र सेंटर दिया हुआ है, इस सेंटर इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो सेंटर कितना दिया हो? 2,-3। ये आपका सेंटर था तो सेंटर भी लिख दिए। अब बी का निर्देशांक भी दिया हुआ, इसका निर्देशांक है 1,4, ये भी दिया हुआ है। तो ए पर का पूछ रहा है, ए का निर्देशांक पूछ रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई आपसे पूछ रहा है, इन आपसे पूछ रहा है जी। जैसे बोला उसे लिख दिए। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक क्या लगाना है, कौन सा बात हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कि हम लोग को मैथ सही बन जाए। तो देखिए, तो ए और बी के बीच में वो सेंटर माने हैं, तो ये दोनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है ना। देखिए समझिएगा, ये तो हम अपने से लिखें क्योंकि ये निकालना है, और ये एक दिया हुआ है, और ये दोनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है। इसका मतलब मध्य बिंदु से दम आराम से निकल जाएगा, मध्य बिंदु से निकल जाएगा ना। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, चलो लिख देते हैं। दिया है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है? 2,-3, ठीक है। और मध्य बिंदु दिया है, तो मध्य बिंदु का ही फार्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x1 + y1/2, ओहो x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये देखिए x है, ठीक है ना, ये ना होता है। और बराबर 2,-3 आप लोग को लिखते चलना है। अब x1 x2 कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, यही तो हुआ पहिलका, जो पहिलका ये तो मध्य बिंदु दिया हुआ था, x1 x2 ही ना होगा। यानी x1 x है और ये है 1/2, y1 y + 4/2 और बराबर 2,-3, ये लिख लेना है। कितना इजी है, बहुत इजी है। दोनों का मध्य बिंदु था, यहाँ पे लिख दिए। मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु बराबर लिख देना और फार्मूला मध्य बिंदु का लगाना है। फिर पहिलका के साथ मतलब पहिलका जोड़ पहिलका/2 और दूसरका जोड़ दूसरका/2 कर दिए। अब यहाँ पे आ गया तो समझ गए होंगे क्या करना होगा, बस कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? यानी x + 1/2 बराबर 2, यही ना करेंगे, इसी ना होता है। और फिर दूसरा का तो y + 4/2 बराबर -3 हो गया। गुना करिए तो x + 1 बराबर 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 1 उधर जाके घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये होगा y + 4 बराबर -6, तो y बराबर ये भी आ जाएगा इधर माइनस में, तो -10 हो जाएगा। समझ नहीं कैसे आया, ये समझ गए ना। y + 4 बराबर -6 है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4, तब y बराबर -10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर का बिंदु, यही तो हमसे पूछ रहा था, ए पर का कितना होगा, ए पर का निर्देशांक कितना निकल के आ गया। यानी लिख देंगे कि अतः बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, तो ए पर क्या माने हुए थे? x, y माने हुए थे। तो x का मान आपका कितना आ गया? 3, इसका मान आ गया -10, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। है ना इजी, बिल्कुल इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः दिया हुआ। देखिए ए बी एक रेखाखंड है, समझिएगा 2 लाइन क्यों पा रहे हैं समझा रहे हैं। ए बी एक रेखाखंड है और ए का बिंदु इतना दे दिया है और बी पर का बिंदु इतना हो गया। और P का निर्देशांक ज्ञात करना। P है कहाँ, यही तो हमको नहीं पता है अभी, आगे पढ़िए। ताकि AP बराबर इतना दिया हुआ है, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये जो P है ना, AB पर स्थित है। AB पर क्या स्थित है दोस्त? P। यहीं पर आपका क्या है? P है। यही बात बोला था कि P जो है AP पर है। अब क्या बोला था, P का निर्देशांक पूछ रहा है, यहाँ पर का आपका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर का कितना आएगा मान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान निकालना, इसका मतलब रेशियो होना चाहिए। यहाँ पर का निकालने के लिए हमको अनुपात ही चाहिए। तो अनुपात कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिए, इसी से अनुपात पता चलेगा। दिया है AP बराबर 3/7 AB, यही ना है। तो AP का AP ये गुना में है, तो इधर ले आते हैं इसको, भागा में आ जाएगा। अब बराबर 3/7 अब बच गया। अभी क्या कह दिया कि AP का मान 3 है। देखिए A और P यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आपका दिया हुआ है? 3।
ए बी 7, मतलब ये टोटल लाइन आपका है 7, ठीक। ए बी था 3 और ए बी है 7, टोटल है 7, तो बताइए ई कितना हो जाएगा, हमको बताना पड़ेगा जी, नहीं ना, ये तो बताना ही आप लोग को है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि ये 7 टोटल था, 3 पता, तो ये 4 होगा। बताइए यही थोड़ा सा के लिए इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए अनुपात दोनों आ गया ना, तो यहाँ पर का बिंदु नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पर तो आप लोग खुद वीडियो पॉज करके बना ही सकते हैं। ये आपका हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। इस 7 से कुछ मतलब नहीं, 7 से सिर्फ मतलब था यहाँ का वैल्यू पता करवाना था। और ये आपका हो जाएगा X1 Y1, ये हो जाएगा X2 और Y2। वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश जरूर करिए, ठीक है। ये फार्मूला इस प्रकार से लिख लेना है और इसको वैल्यू भरिए। क्या भरेंगे, M1 कितना है जी, देखते के भरते चलिए। M1 आपका 3 है, X2 कितना है -2, M2 4 है, X1 -2 है, और X2 +2 है ना जी, X2 हम गलती ही भर दिए, अभी गलती ही बन जाता अब कि, तो फिर हमको दोबारा मेहनत ही करना पड़ जाता है ना। 4 गुना -2 यहाँ पे हो जाता, ठीक है। फिर प्लस M1 M2 यानी कि 3 + 4, फिर कॉमा M1, तो M1 आपका हो जाएगा 3 गुना Y2 -4 प्लस M2 4 है, Y1 -2 है, और यहाँ पे लिखना है M1 + M2 मतलब 3 + 4 को जोड़ना है इस प्रकार से। अब इसको आगे भी करिए यहाँ पे सॉल्यूशन, जहाँ तक अड़ता है हम हटा देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा, 6 - 8 बटा 7, कॉमा ये हो जाएगा -12 और -8 बटा 7। अब इसको आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ साइड में हम निकाल देते हैं। ये आपका घटेगा तो हो जाएगा -2 बटा 7 और ये हो जाएगा -20 बटा 7, और यही आपका दोस्त था आंसर। बताइए है नहीं ना, हार्ड है बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखने में लग रहा है बहुत टफ, लेकिन सब पैटर्न एक ही, सब लॉजिक एक ही, सब कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये जो बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों बी को जो रेखाखंड ये जोड़ रहा है, इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटना है। देखिए इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े थे कि 3 बराबर भाग में काट रहा था, लेकिन इसमें क्या है 4 को काटना है। लेकिन 4 है तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे ईजी है। उसमें थोड़ा सा टफ था, 1:2 और 2:1 में काटना होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। पहले देखिए 4 बराबर भाग में काटना है, इसका बाद इसका मतलब कि इसको 3 बार हमको काटना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक 4 को बन जाएगा ना। तो एक कट यहाँ पे लगा देते हैं, एक कट यहाँ पे लगाते हैं, एक कट यहाँ पे, बताइए 3 बार कट करेंगे तो 4 पार्ट बन गया। सबका नाम दे दीजिए, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम देते हैं E। नाम दे दिए तीनों का। अभी तीनों पर का निर्देशांक निकालना है, और A पर का तो दिया हुआ -2,2 और B पर का भी दिया हुआ है 2,8, लेकिन C और D और E का निकालना है। तो देखिए सबसे इजी क्या है, सबसे इजी इसमें क्या हमको दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि देखिए तो AB के बीच में कौन है, D है। अब यहाँ पे बीच पता चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बीच पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन A और B के बीच में D है, तो D पर का तो बिंदु आराम से निकाल लेंगे मध्य बिंदु से, पहिल का जोड़ पहिल का बटा 2 और दूसर का जोड़ दूसर का बटा 2, जैसे ही करेंगे तो D निकल जाएगा। अब बताओ दोस्त, जब D निकल जाएगा तो D और A के बीच में C नहीं है, तो बताइए तो फिर ई दोनों के मध्य बिंदु से C निकल जाएगा ना। अब बताइए D जब निकला हुआ ही रहेगा तो B और D के बीच में E भी तो है, तो मध्य बिंदु से भी निकाल लेंगे। इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको हम बना रहे कैसे, यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB के मध्य बिंदु कौन है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन, D है ना, D का निर्देशांक, ठीक है। AB का मध्य बिंदु D का निर्देशांक, तो निकालिए। क्या करेंगे, फार्मूला सिर्फ आप लोग को लगा लेना है जरूर, फार्मूला बस लगा लीजिएगा, लेकिन लॉजिक वही लगाना जो हम बक रहे हैं। x1 + x2 बटा, इसमें का है बार बार ऐसा हो रहा, y1 + y2 बटा 2, ये सिर्फ फार्मूला है। बाकी क्या हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, बस पहिल का जोड़ पहिल का, यानी -2 जोड़ 2 बटा 2 और दूसरा जोड़ दूसरा, यानी 2 + 8/2, यही तो है फार्मूला, तो ही लगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 यही ना माने हुए हैं, तो x1 + x2 देखिए यही जा रहा है ना लास्ट में। तो चलिए 0/2 ये हो जाएगा 10/2, तो आपका आ गया 5 और ये आपका हो जाएगा 0। तो बताइए डी पर का निकल के कितना आ गया 0,5। यहाँ पर का बिंदु हम आराम से दम निकाल लिए ना 0,5। अब देखिए ए और डी के बीच में कौन है, सी है, तो फिर मध्य बिंदु से निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, ए डी
अब AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु C, ठीक है, का निर्देशांक। अब C का निर्देशांक निकालिए, लेकिन फार्मूला वही लगेगा, x1 y1, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब C पर का निकालना है, तो देखिए ये दोनों के बीच बीचवा में है, यानी पहिलका जोड़ पहिलका, यानी -2 प्लस 0 बटा 2 और दूसरा जोड़ दूसरा, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बटा 2। तो आपका हो जाएगा 0 बटा 2, सॉरी -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा ना, -2 बटा 2, ये हो जाएगा 7 बटा 2। तो कट गया एक मराते, तो ये आ जाएगा -1,7 बटा 2। तो यहाँ पर ही निकल के आ गया -1,7 बटा 2। अब ई एगो बच गया, तो ई पर के कैसे निकलेगा, डी और बी के बीच में ई है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, BD के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक, BD का मध्य बिंदु ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक। अब इसका क्या लगाएंगे, फार्मूला बस वही लगाना है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 यही करना है, पहिलका जोड़ पहिलका, तो 0 प्लस 2 बटा 2 करेंगे, 0 प्लस 2 बटा 2 करेंगे, और दूसरा 5 जोड़ 8 बटा 2 करेंगे, 5 जोड़ 8 बटा 2। तो आपका हो जाएगा 2 बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 13 बटा 2, यही ना होगा। तो 2 से 2 खत्म, एक तो हो जाएगा 1,13 बटा 2। तो ये एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1,13 बटा 2। बताइए इस 4 बराबर भाग में था तो कोई दिक्कते नहीं हुआ, बीच बीचवा में सब पकड़ते गए, सबका आंसर आते गया, बनते गया, एकदम बहुत ईजी भी था। ठीक है, कैसा वीडियो लग रहा है, वीडियो लग रही अच्छी लग रही तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। वीडियो भले ही लंबी हो गई हो लेकिन समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि समझाना है ना दोस्त। वीडियो लंबी होने की वजह से ऐसा नहीं कि शॉर्ट में निकाल देंगे बच्चे ही नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का आज का आपका आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सभी देखना था, एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज़ आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथ बताएंगे उस समय तो लगेगा कि हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर वही क्वेश्चन को अगर 1-2 दिन बाद अगर आप लोग को मिले बनाने के लिए तो सोचेंगे नहीं कि क्या हो गया, तो मैथ हमको आ रहा था लेकिन बना क्यों नहीं, क्योंकि आप उस पर रिवीजन नहीं किए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी बहुत बारीकी से खत्म करेंगे, जैसे आप लोग को समझ में आते आ रहा है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ। तो पहले हम समचतुर्भुज पढ़ लेते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले फिगर पढ़ लेना आप लोग को। समचतुर्भुज मतलब सब भुजा बराबर होगा। देखिए देखने से सब लग रहा हो सब भुजा बराबर ही है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले क्या था, सबका पॉइंट दिया हुआ है, सब पे ए का इतना है, देखिए लगातार ही मानना है, ए पर यहाँ, बी पर यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। अगर ए यहाँ पे लिखते हैं, बी यहाँ पे घूम रहा है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं, आप किधर से भी घूम सकते हो, लेकिन मान भरिएगा तो लगता आ रही है। ऐसा नहीं कि ए का मान यहाँ भर दिए और बी यहाँ पे मान लेंगे, सी यहाँ पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, लगातार ही घूमना है। ठीक है, तो आपसे पूछा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यही होता है विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हमको विकर्ण पता होगा तब ना, तो विकर्ण जब पता हो जाएगा दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए AC जो है, AC एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण है, यही दोनों ने विकर्ण है। तो बताइए कि विकर्ण का अगर पता करना होगा तो क्या दूरी से लाइन नहीं पता कर लेंगे, दूरी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक विकर्ण निकल जाएगा। और BD जो विकर्ण है ये भी दूरी निकालेंगे तो ये भी आपका पूरा लाइन का निकल जाएगा। तो पहले हम लोग विकर्ण पता कर लेते हैं। ठीक है, यानी पहले हम AC निकालते हैं, विकर्ण AC, विकर्ण कौन मेरा हो जाएगा AC। तो बताइए एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, इसका मतलब दूरी सूत्र लगा देंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ फार्मूला लिखिए ना जी, बाकी फार्मूला से बनाइए मत, लगड़ दीजिए इसी के, बस फार्मूला लिख दीजिए। अब देखिए -1 - 3 करेंगे ना, -1 - 3 का होल स्क्वायर, चैप्टर 1 में ही सब पढ़ना था 7.1 में। फिर प्लस 4 में से 0 घटाएंगे, 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, एक जूट के आपका आ जाएगा √32। और 32 कितना का आता है, 4√2 का आता है। ये तो वर्गमूल भी आपको पता होगा। एक विकर्ण तो निकाल लिए,
अच्छा ई कैसे आया, ई वाला पूछ रहे हैं। देखिए 32 कैसे आया, कैसे निकाले, 2 से 16 किए ना जी, 2 से 8 किए और 2 से 4 हो गया और 2 से 2 हो गया। और ये देखिए वर्गमूल में ना है, रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में क्या आता है, 2 के बदला में 1, तो ई 2 के बदला में 1 2 आ गया और ये 2 के बदला में 1 2 आ गया, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना। और ये बेचारा केलुआ हो गया तो इसको रूटे में रह देना, तो 4 रूट 2 आ गया। समझ में आ गया बात। चलिए अब विकर्ण क्या निकालना है, बी डी। विकर्ण आपका हो जाएगा बी डी, तो बी डी निकालिए तो रूट अंडर, फार्मूला वही लगाना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है दोस्त, जो बुक में है उतना ही कॉन्सेप्ट लग के आपको बन रहा है, ठीक है। अब x1, अब यहाँ पे देखिए, अब बी डी निकाल रहे हैं, बी डी ना है तो -2 में से 4 को घटाएंगे, -2 -4 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर 36 और 5 1 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा रूट 72, और रूट 72 का निकालेगा तो 6 रूट 2। अब इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा कैसे हम निकालें, ठीक है। अब क्या बोला था, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। और विकर्णों का गुणनफल ना लिख करके आप लोग d1 गुना d2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना d1 इंटू d2, मतलब पहल का डायगोनल और दूसरा का डायगोनल, ठीक है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1/2 गुना विकर्ण, तो एक विकर्ण कितना है, 4 रूट 2 आया है, तो 4 रूट 2 भरेंगे, और गुना क्योंकि गुणनफल बोला है ना तो गुना करना है, और एक है 6 रूट 2, काटिए 2 दूना का 4 ही कट गया, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ये दोनों को अलग गुना करना है, 6 दूना का 12 और रूट 2 में रूट 2 से तो खाली दोनों हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 से तो रूट 4 बनेगा, और रूट 4 2 का वर्गमूल होता है, तो हो जाएगा 2, तो 12 दूना का 24, यानी 24 वर्ग मात्रक, यही आपका हो जाएगा आंसर। वर्ग मात्रक क्यों लगा, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रक नहीं दिया, और ना सेंटीमीटर है ना मीटर है ना किलोमीटर, कुछ नहीं दिया, तो अपने मन से मात्रक लिखना और स्क्वायर करना है, तो वर्ग मात्रक ना लिखकर मात्रक का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर भी होगा खत्म। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग अब तुरंत ही मिलेंगे चैप्टर 7.3 में, तब तक जितना भी पहले का क्लास था आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 7.3 जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।